ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰੂਸ਼ ਪਸਰੀਚਾ फ्रॉम पसरीचा हॉस्पिटल 221 महावीर मार्ग आदर्श नगर जालंधर पंजाब दी MBBS MS MCH प्लास्टिक सर्जरी फेलोशिप इन एस्थेटिक सर्जरी पोर्चुगल एंड जर्मनी। एक जानिया मानिया नाम जो कि राइनोप्लास्टी ब्लेफारोप्लास्टी आईलिड सर्जरी फेस लिफ्ट डीप प्लेन और थ्रेड लिफ्ट ब्रेस्ट इम्प्लांट्स ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी लिपोसक्शन एंड टमी टक ब्राजीलियन बट लिफ्ट लिप एग्यूमेंटेशन एंड हेयर ट्रांसप्लांट ਦੇ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਸਰਜਨ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਆਰੂਸ਼ ਪਸਰੀਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਾ ਹੋकर ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ और ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾत डॉक्टर आरूष पसरीचा जी के नाल। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर आरूष पसरीचा जी के साथ, जो लंबे समय से अपनी सेवाएं प्लास्टिक सर्जरी में दे रहे हैं। रिनोड प्लास्टिक सर्जन हैं जिन्होंने दिल्ली में अपनी सेवाएं दी हैं और अब जालंधर वासियों के लिए ये एक खुशी की खबर है कि ये यहाँ पर हर तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू दिलीप जी, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कैसे आपने अपनी MBBS की और कैसे आपने वो फील्ड चूज़ किया जो आज का सिनेरियो है, जिसमें हम लोग सुबह आईना देखते हैं तो हमारे मन में जाता है कि हम सुंदर हों, और आप उसको सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। तो टू बी ए प्लास्टिक सर्जन बनने के लिए पहले हमें जनरल सर्जरी करनी होती है, फिर उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी में MCH करनी होती है। तो MBBS मैंने अपना बड़े कविटेड मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल एंड वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से करी है फ्रॉम दिल्ली, और फिर वहीं पर मैंने अपना मास्टर्स इन जनरल सर्जरी करी। वो कैसे करी? जब मैं अपने इंटर्नशिप में था एंड आई वाज इन सफदरजंग हॉस्पिटल, आई वाज रियली अट्रैक्टेड टू दिस ब्रांच ऑफ सर्जरी। मुझे लगा कि हाँ, ये मेरी कॉलिंग है, एंड आई गिव क्रेडिट टू द जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट ऑफ सफदरजंग, जो कि बहुत कविटेड है। दूर दूर से बच्चे कलकत्ता से, असम से वहाँ पे अपना MS करने आते हैं। तो आई वॉज़ वेरी लकी कि मेरा ऑल्मा मेटर मेरे को इतनी अच्छी सर्जिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था। और प्लास्टिक सर्जरी में मेरा इंटरेस्ट ऐसे बना, अगेन सफदरजंग का जो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है वो बहुत कविटेड है। मेरी जब वहाँ पे रोटेशन लगी तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ बाय द वर्क दे वर डूइंग, एंड माय फादर इज़ ऑल्सो माई इंस्पिरेशन। तो उनके काम से भी इम्प्रेस होकर मैंने अपना MCH इन प्लास्टिक सर्जरी किया है, एंड आई डिड इट फ्रॉम एम्स ऋषिकेश। उससे पहले भी एंड उसके बाद भी मैंने एम्स दिल्ली के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में एज अ सीनियर रेजिडेंट काम किया। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आप अपनी चकाचौंध ज़िंदगी छोड़कर, आप चाहते तो फॉरेन में भी सेट हो सकते थे, लेकिन आपने अपने मम्मी पापा को फॉलो किया और जालंधर में आकर कि नहीं, जो पापा ने हमारा ये एम्पायर बनाया है, सारी ज़िंदगी मम्मी पापा ने लगाई है, वही हम लोग आगे उसको लेकर जाएंगे। और आपने जालंधर वासियों के लिए, क्योंकि यहाँ जो आता है वो एक रिलेशन के साथ आता है, वो पेशेंट की तरह नहीं आता, क्योंकि पापा ने और मम्मी ने जो यहाँ पर एक ओरा बनाया हुआ है वो एक फैमिली ओरा है, और उसमें जब लोग आते हैं उनको ये लगता है कि नहीं, ये हमारा ही बेटा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी। मेरा जो एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरा CV है, मैं उसके बेसिस पर आई कुड हैव गॉटन इनटू द बेस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, द बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स इन इंडिया, इवन आई कुड हैव अप्लाइड अब्रॉड फॉर फॉरेन ट्रेनिंग। बट आई थिंक आई हैव एन अटैचमेंट विद जालंधर सिटी। मेरे ग्रैंडफादर 1950s में यहाँ आए थे, एंड ही established a very big name for himself, पहले सिविल हॉस्पिटल जालंधर में, and then very early on he started his own clinic, and then 1980s में he started पसरीचा हॉस्पिटल। तो मेरी फैमिली की इस सिटी के साथ और इस सिटी की मेरी फैमिली के साथ एक ट्रस्ट वाली रिलेशन है, एक बड़ी लव वाली इक्वेशन है, अटैचमेंट है। और मुझे लगा कि हाँ, मैं आई वॉन्ट टू कैरी ऑन द लेगेसी दैट वॉज स्टार्टेड बाय माई ग्रैंड फादर, टेकन अहेड बाय माई अंकल एंड माई फादर, और इसलिए मैं वापस आया। डॉक्टर साहब, एक नई तरह का एक फील्ड जो जालंधर में पहले कभी कोई नहीं करता था, वो सर्जरीज आप लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? लिपोसेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। लिपोसेक्शन का नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन लिपोसेक्शन जो एक्चुअल में जिस तरह से आपने अपने रिजल्ट्स दिए हैं थोड़े समय में ही, और उसका जो है चेन बना है,
लोग उसके लिए आपको प्रेफर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? टचवुड, आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स टू माई कॉस्मेटिक सर्जरी प्रैक्टिस। जलंधर में कॉस्मेटिक सर्जरी पहले भी हो रही थी, मेरे डैड कर रहे थे, कुछ लोग और कर रहे थे, बट एक डेडिकेटेड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर नहीं रहा है। प्लास्टिक सर्जरी के अंदर दो ब्रॉड फील्ड्स आते हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। मेजॉरिटी ऑफ वर्क जो बाकी प्लास्टिक सर्जन्स कर रहे हैं वो रिकन्स्ट्रक्टिव एस्पेक्ट पे कर रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट भी कॉस्मेटिक सर्जरी के टुवर्ड्स है, और जो मैंने हायर ट्रेनिंग ली है पोर्चुगल से, जर्मनी में, I have taken it in the field of aesthetic surgery, and liposuction is a very important tool that we use in aesthetic surgery. Liposuction के अंदर हम पेशेंट की फैट्स को निकालते हैं, फैट जो होती है अनवांटेड एरियाज में उनको निकालते हैं। एंड ऑफन पेशेंट्स आस्क मी कि क्या liposuction से वेट लॉस होता है? द आंसर इज येस, वेट लॉस होता है। फॉर एवरी 1 लीटर ऑफ फैट दैट वी रिमूव 1 किलो वेट कम होता है। लेकिन द मैजिक ऑफ liposuction इज नॉट इन वेट लॉस, इट्स इन शेप करेक्शन। जिस पेशेंट का लाइपोसक्शन होता है उसकी बॉडी के अनडिजायरेबल पार्ट से फैट रिमूव होता है, एंड बॉडी लुक्स फिटर, स्लिमर, बेटर स्कल्प्टेड, मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग। एंड आई ऑफन गिव दिस एग्जाम्पल टू माई पेशेंट्स एंड दे रियली रिलेट विद इट कि जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है दैट यू हैव लॉस्ट वेट, दे आर नॉट एक्चुअली मेजरिंग योर वेट। वो आपको वेइंग स्केल पे तो आपको माप नहीं रहे आपका वेट, वो देखते हैं आपको, और जब उनको ये इंप्रेशन क्रिएट होता है, ये परसेप्शन मिलता है कि जी हाँ आप बड़े फिट लग रहे हैं पहले से, देन दे गिव यू दैट कॉम्प्लीमेंट। तो लाइपोसक्शन में भी वही मैजिक है, वही जादू है इस प्रोसीजर में। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है? लोग कहते हैं ऐसे चमड़ी निकाल लेंगे, ऐसे फैट निकाल लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आज ये टेस्टेड सर्जरी है जो फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इंडिया में इन्हीं वहमों के कारण, इन्हीं मिसकंसेप्शन के कारण लोग जो है इस इतनी प्यारी सर्जरी में नहीं जा रहे, जिसमें आपका बहुत बड़ा एक, जैसे आपने बोला कि चेंज, आपको वो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स से आप बाहर आते हैं, और आपको इसमें ज़्यादा बड़ा जो है ज़्यादा परहेज़ भी नहीं है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें, हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ हम लोग कंपेयर करें, तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा सेफ और बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग है। आपने लेप्रोस्कोपी से कंपैरिजन की बात करी है, ये दोनों डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं, बट हाँ, लाइपोसक्शन में हम किसी भी की वाइटल ऑर्गन के साथ, इंटरनल ऑर्गन के साथ डील नहीं कर रहे हैं। इट्स अ सुपरफिशियल सर्जरी, सो इट इज़ सपोज टू बी सेफ। द प्रॉब्लम विद लाइपोसक्शन, लाइक मैनी अदर प्रोसीजर्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, प्रॉब्लम ये है कि ये जब पेशेंट्स दे गो लुकिंग फॉर चीपर ऑल्टरनेटिव्स, कि हमको उससे सर्जरी करवानी है जो सस्ता कर रहा है, दे गेट बैड रिजल्ट्स। और सिर्फ रिजल्ट्स ही बुरे नहीं होते, काफ़ी बार उनकी जान को जोखिम भी होता है। अभी हमने कानपुर में देखा है 2 engineers हैव लॉस्ट देयर लाइव्स आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। सिमिलरली हमारे शौक साहब थे, बड़े फेमस कॉमेडियन रहे हैं पंजाब से, उनकी भी डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ लाइपोसक्शन। सो द थिंग इज कि व्हेन यू गो टू अ सेंटर जहाँ पे डॉक्टर इज नॉट एज क्वालिफाइड, वेयर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर नॉट एज हाई, द सेंटर इज नॉट accredited by the bodies, the governing bodies, वहाँ पे कुछ भी होता है, तो पेशेंट्स का इन प्रोसीजर से विश्वास उठता है। लेकिन आई वुड से दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इट्स लाइक कि अगर किसी का लेट्स से मारुति 800 में एक्सीडेंट होता है मारुति 800 में, तो यू कांट से कि ऑल कार्स आर बैड, किसी में मर्सिडीज भी नहीं लूँगा कि गाड़ी में तो एक्सीडेंट होता है। तो यही है, हमारा सेंटर इज़ accredited बाय NABH, वी फॉलो ऑल द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। I am a member of society like the International Society of Aesthetic Plastic Surgeons, Indian Association of Aesthetic Plastic Surgeons। ये बॉडीज़ उन सर्जन्स को ही अपना पार्ट बनाती हैं जिनकी ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी कंप्लीट होती है। तो पसरीचा हॉस्पिटल में आई हैव स्टार्टेड माई ओन डिविजन ऑफ सौंदर्य कॉस्मेटिक सर्जरी, एंड हेयर नो सर्जरी इज परफॉर्म्ड विदाउट टेकिंग एवरी पॉसिबल प्रिकॉशन फॉर पेशेंट सेफ्टी। स्टरलाइजेशन जो इस सेंटर की पहले से एक ताकत रही है, पापा ने, मम्मा ने लंबे समय से यहाँ सेवा की है और स्टरलाइजेशन का पहले दिन से ध्यान रखा है। इन दी कोरोना डेज तब भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि आप लोग पहले ही अपने सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हम लोग इन्फेक्शन नहीं देते, हम लोग
वही चीज़ें रूल्स जो है अप्लाई करते हैं जो एक बहुत बड़े बड़े सेंटर्स में होते हैं। ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेज किया है। वन ऑफ द कॉमन रीजंस ऑफ डेथ्स फॉलोइंग हेयर ट्रांसप्लांट और एनी सर्जरी इज़ अ लैक ऑफ स्टरलाइजेशन। जब इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक से स्टरलाइज नहीं किया जाता तो दे बिकम अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर द पेशेंट। इनफैक्ट जो कानपुर में केस हुआ है उसमें भी यही फाइंड आउट हुआ है कि जो स्काल्प था इट बिकेम ब्रिटल एंड हार्ड। दैट इज़ अ साइन ऑफ सेलुलाइटिस which is an infection of the skin going on to become necrotizing fasciitis which is an infection of deeper layers। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स का कि जब मैंने ये सेंटर ज्वाइन किया यहाँ पर बड़े स्ट्रिंजेंट स्ट्रॉन्ग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वर ऑलरेडी इन प्लेस। द स्टाफ इज़ वेरी वेल ट्रेंड। हम सर्जन्स के लिए मेंटेनिंग स्टेरिलिटी इज़ नॉट अ हैबिट, इट इज़ अ रिलीजन। और कोई भी जब स्टेराइल फील्ड को अनस्टेराइल करता है बिना ग्लव्स डाले, हाथ लगाए या अपनी बैक से टच कर दिया, ऑल सर्जन्स गेट वेरी एंग्री। तो ये हमारी ट्रेनिंग से हमें इनग्रेन होता है। और एक प्लास्टिक सर्जन जो होता है वो थ्रू 6 years नॉट 3 but 6 years ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी फोकस सर्जिकल ट्रेनिंग के बाद बाहर निकलता है। तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग सर्जिकल बैकग्राउंड patients should understand that we are the right choice. This branch is the right choice for any cosmetic procedure, चाहे वो facial plastic surgery हो, चाहे वो hair transplant हो, breast की surgery हो, body surgery हो। I had a patient, a South African patient who came to us. She wanted to get a Brazilian butt lift done. Butt lift, buttocks की augmentation होती है ये। And ये भी एक ऐसा procedure था जो एक common man की आंखों में बड़ा इट इज़ फ्रॉट विद मैनी कॉम्प्लिकेशंस कि लोगों को लगता है बहुत अनसेफ प्रोसीजर है। बट बिकॉज ऑफ द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स दैट वी फॉलो हेयर, टचवुड आई वॉज एबल टू गिव अ वेरी गुड रिजल्ट टू द पेशेंट। शी वेंट बैक वेरी हैप्पी। और सिर्फ वही नहीं, हमारे सारे पेशेंट्स, आई हैव नॉट सीन सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, जो कि सर्जरी पे जहाँ पे अपने इंसिजन दिया होता है वहाँ पे कॉमनली इन्फेक्शन होती है। लकीली हमारे सेंटर में सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस का रेट बहुत कम है, नहीं होता है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर ट्रांजिट जो बहुत ही कम लोग कर रहे हैं वो भी, उसके भी आप माहिर हैं, जो भी एम्फोटेरिक हैं, जो भी जैसे हम पंजाबी में जिनको ट्रांजिट कह देते हैं या खुसरे भी हम लोग अपनी भाषा में बोल देते हैं, तो उनको भी रहता है। आप प्लास्टिक सर्जन के साथ काफ़ी डीलिंग उनका रहता है और उसके लिए भी ये सेंटर बिल्कुल एक स्पेसिफाइड सेंटर है। My father, Dr. Puneet, has been operating cases of transgender patients. इनको हम बोलते हैं जेंडर रीअफर्मिंग सर्जरीज, कि किसी को अगर अपना जेंडर चेंज करना है, रीअफर्म करना है, सो दे अंडरगो दीज सर्जरीज। तो मेरे डैड इज़ ऑलरेडी डूइंग दीज केसेस। आई हैव ऑल्सो टेकन ट्रेनिंग एंड मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने जो कंट्री का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स दिल्ली से मैं ट्रेन हुआ हूँ। एम्स दिल्ली का जो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है वो ट्रांसजेंडर सर्जरीज के लिए, जेंडर रीअफर्मिंग सर्जरीज के लिए भी एक एपेक्स बॉडी है, जो वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रांसजेंडर हेल्थ, WPATH जिसे बोलते हैं। तो उसके थ्रू अक्रेडिटेड, इट इज़ द बिगेस्ट, द एपेक्स सेंटर। एंड आई हैव ऑल्सो टेकन स्पेशल ट्रेनिंग इन जेंडर रीअफर्मिंग सर्जरीज। एंड जेंडर रीअफर्मेशन के पूरे ब्रॉड डोमेन के अंदर जो भी सर्जरीज आती हैं, टॉप सर्जरीज, बॉटम सर्जरीज, फेशियल फेमिनाइजेशन, वो हमने पसरीचा हॉस्पिटल में स्टार्ट किया है और करते आ रहे हैं, पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं। बस अब नई चीज़ें जो नहीं हो रही थी पहले वो भी हमने ऐड करी हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जेंडर तो चेंज कर लेते हैं लोग, चलो ब्रेस्ट का भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे आपने फेशियल की बात कही है कि हम लोग फेस भी लड़कों का लड़कियों जैसे ही बना देते हैं। जी, नेचुरली जब एक मेल पेशेंट who identifies as a female but has a male phenotype, a male body, when they want to undergo a gender reaffirmation surgery, तो पहले वो breast implants से उनका हम टॉप सर्जरी करते हैं, एक वजाइना क्रिएट करते हैं by doing a vaginoplasty। वजाइनोप्लास्टी के जो दोनों मेजर मेथड्स हैं, वन इज़ द पिनाइल इन्वर्जन वजाइनोप्लास्टी, जिसमें हम पीनिस की स्किन से वजाइना को लेयरिंग बनाते हैं, और दूसरा है इंटेस्टाइनल वजाइनोप्लास्टी, जिसमें हम इंटेस्टाइन का एक सेगमेंट लेके वजाइना बनाते हैं। वो दोनों तो हम कर रहे हैं। फेशियल फेमिनाइजेशन बहुत कम सेंटर्स में होता है। क्या होता है कि इवन आफ्टर गेटिंग ब्रेस्ट एंड अ वजाइना, द स्टिग्मा ऑफ बीइंग अ मेल इज राइट ऑन योर फेस।
जो मेल्स और फीमेल्स के फेशियल फीचर्स में डिफरेंसेस हैं, मेल्स टिपिकली हैव अ ब्रॉडर नोज, अ मोर प्रोफाउंड, अ मोर प्रोजेक्टेड फोरहेड, आईब्रोज के नीचे की जो हड्डी होती है, जो ब्रो होता है, वो भी प्रोजेक्टेड होता है, एंड इवन एन एडम्स एप्पल इज देयर। वो भी करेक्शन हम यहाँ बसरीचा हॉस्पिटल में करते हैं। डॉक्टर साहब, एक आम आदमी के लिए जो जिसका फेस डला हुआ है, जिसका पेट बड़ा हुआ है, उस की लिपोसक्शन होगी, क्या क्या सुंदरता के लिए आप लोग एज ए प्लास्टिक सर्जन, क्योंकि कई एक समय था जब ये चीज़ें जो है वो फिल्मी एक्टर्स कराते थे, और आज आप लोगों ने इन चीज़ों को अप्लाई करके इनके रेट्स जो हैं वो उतने कर दिए कि एक आम आदमी भी करा सकता है ये। जी डेफिनेटली, कॉस्मेटिक सर्जरी का जो स्पेक्ट्रम है वो ऐसा है कि हर पर्सन को, नॉट जस्ट अ मूवी स्टार, नॉट जस्ट समवन इन द शो बिजनेस, एक एवरीडे लाइफ लीड करने वाले व्यक्ति को भी कॉस्मेटिक सर्जरी उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत डिफरेंस ला सकती है। और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, दे स्टार्ट राइट फ्रॉम योर हेयर, द हेयर ट्रांसप्लांट, टू योर ब्राउ लिफ्ट, टू फेस लिफ्ट। वी आर अ वेरी गुड सेंटर फॉर ऑल दी सर्जरीज इंक्लूडिंग राइनोप्लास्टी। डिम्पल क्रिएशन हम करते हैं, किसका फेस बहुत मोटा होता है तो फैट पैड निकाल के फेस पतला और लंबा करते हैं। अभी लास्ट वीक आई ऑपरेटेड अ मेल पेशेंट जिसका चिन बहुत प्रोजेक्टेड था, तो उसका चिन भी हमने छोटा किया, उसके चीक्स जो थे वो बड़े अंदर डिप्रेस थे, वहाँ पे चीक इम्प्लांट्स डाले। तो फेस का सब कुछ करते हैं, एंड नाउ देन वी गो टू बॉडी में ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डाल के स्मॉलर ब्रेस्ट कैन बी मेड बिगर। इफ़ एनी वन इज़ यंग गर्ल्स फील जो ब्रेस्ट हैं वो एक साइन ऑफ फेमिनाइजेशन है, राइट? तो इफ एनी वन इज स्ट्रगलिंग विद अंडर कॉन्फिडेंस ड्यू टू स्मॉलर ब्रेस्ट, उसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डाल के हम ब्रेस्ट को बड़ा करते हैं। एंड एक सर्जरी जो मैं फील करता हूँ कॉस्मेटिक सर्जरी के अंडर डाली जाती है, बट इट इज़ एक्चुअली I would say a functional surgery, a reconstructive surgery, that is breast reduction. Typically, North Indian women, when they cross after 40 and 50, their breasts become very big. और ये big breasts जो होती हैं, they add to neck pain, and breast के under surface पे भी wounds and ulcers बनते हैं। तो ये surgery कराने के बाद, these women are free of pain, free of ulcers, and the working women, they also get back their confidence जो कहीं ना कहीं after pregnancy due to breast growth चला जाता है। They feel fitter, they can wear those dresses that they can wear in their youth। और breast के अलावा another thing, I think something I'm getting a lot of patients, जिम करने का बहुत आजकल यंग जनरेशन में चस्का है। डू यू नो, जिम बॉयज़ के अंदर जब आपके पेक्टोरल मसल्स ग्रो करते हैं, इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन ऑफ मेल ब्रेस्ट्स। तो उस कारण से बहुत सारे बच्चे टी शर्ट्स नहीं डाल पाते। एंड इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ टी शर्ट्स, इट इज़ ऑल्सो, आई एम सॉरी, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ जिम, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस कि बॉयज़ के अंदर चेस्ट गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट्स। तो उसे हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, और गायनेकोमेस्टिया की भी सर्जरी हम करते हैं। इसके अलावा जो लोग वेट लॉस करते हैं और उनकी लूज सैगिंग स्किन होती है फ्लैंक्स पर, बैक पर, टमी पर, उसके लिए टमी टक करते हैं। उसके लिए स्किन को भी हम बॉडी लिफ्ट सर्जरीज करते हैं। एंड लाइपोसक्शन से एक्सेस फैट को भी निकाला जाता है। एक सर्जरी जो टू माई नॉलेज जलंधर में नहीं हुई है, जिसे ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट बोलते हैं, वो भी हमने करी है यहाँ पे, एंड वी हैव हैड एक्सीलेंट रिजल्ट्स। सो एनीवन हु वांट्स एनी काइंड ऑफ एस्थेटिक करेक्शन ऑफ देयर बॉडी, ऑफ देयर फेस, दे शुड कम टू आवर सेंटर। जैसे इसके साथ साथ जैसे आपने वजाइनल की बात करी है, जब लेडीज़ जो हैं 40 क्रॉस कर जाती हैं और उनका मन जो है इन चीज़ों से थोड़ा दूर होता है, तो उसके लिए भी आपके पास ऐसी सर्जरीज हैं जिसके साथ वो अपने आप को रिजुविनेट करती हैं और वो अपने को यंग समझती हैं। यस, आपने वजाइनल सर्जरीज़ की बात करी है। हमारे पास सर्जरी भी है, नॉन सर्जिकल मेथड्स भी हैं फॉर जेनिटल रिजुविनेशन, विच इज़ अ टेक्निकल नेम फॉर दीज सर्जरीज़। इसके अंदर हम जो जेनिटल एरियाज़ होते हैं, इंटीमेट एरियाज़ होते हैं, इवन इन मेन एज वेल एज इन वुमेन, उनकी करेक्शन करते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर सिंपल नॉन सर्जिकल मेथड से वो करेक्शन हो सकती है, जो आई थिंक पेशेंट्स चाहते हैं कि नॉन सर्जिकल हो। बट इन ओल्डर विमेन, सर्जरी कैन गिव अ वेरी गुड एस्थेटिकली प्लीजिंग अपीयरेंस टू द जेनिटेलिया, जिसे हम लेबिया प्लास्टी बोलते हैं। तो उसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। पेशेंट्स टिपिकली एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। नाउ गायनेकोलॉजिस्ट
very few of them are actually well versed with the cosmetic gynecology part. बट प्लास्टिक सर्जन की जिसकी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग होती है इन द फील्ड ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी, उनके लिए डूइंग अ गुड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी केस इज़ सेकेंड नेचर, जिसे कहते हैं कि इट्स अ वेरी सिंपल थिंग फॉर अस टू डू. तो उसके लिए भी वी आर द राइट स्पेशलिटी टू कंसल्ट. एंड यहाँ तो सोने पे सुहागा है कि यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट भी एक बहुत ही रिनोड गायनेकोलॉजिस्ट है और उसके साथ प्लास्टिक सर्जन, उसके साथ पापा प्लास्टिक सर्जन. क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ तो एक ऐसा हब है ये जिसमें आप लोगों को इसकी सर्विसेज 100% मिलेंगी. Absolutely. My mom, Dr. Seema Pasricha, is a very renowned and a very senior gynecologist who has been practicing in Jalandhar, I think, for more than 30 years now. So, and I have the guidance of my father, and we both are very well versed with these cosmetic procedures. So, anyone who's looking for any sort of cosmetic surgery, including cosmetic gynecology, this is the center to come to, undoubtedly. दर्शकों, आप यहाँ भी बैठे हैं, चाहे आप पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, हिमाचल में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं किसी भी कंट्री में है, फेसबुक से है, इंस्टा से है, डॉक्टर साहब का इंस्टा का पेज भी है, इसके बारे में हमें बताएंगे. और वो जो लड़की जिस लेडीज़ की ये इन्होंने बात की है, निगरों की जो बाहर से आए हुए थे जिन्होंने अपनी सर्जरी कराई है, उसके लिए भी और भी आप रिजल्ट्स देख सकते हैं. डॉक्टर साहब काइंडली हमारे दर्शकों को थोड़ा शेयर करें अपनी फेसबुक पेज और इंस्टा. सो बेसिकली जो ये रिज़ल्ट्स होते हैं, हम अपने पेशेंट्स की आइडेंटिटी रिवील किए बिना दिखाते हैं, जिससे जो कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए पेशेंट कंसिडर कर रहा है, दे कैन गेट एन आइडिया कि हाँ जी इस तरह का काम होता है, इस तरह का रिजल्ट मिलता है, विदाउट नोइंग कि ये किसने करवाई है, बिकॉज पेशेंट की प्राइवेसी इज़ ऑफ utmost importance. So I have a page on Instagram which goes by the name of Dr. Arush Pasricha, dr.arush.pasricha, जिसमें मैं अपने कुछ रिजल्ट्स भी शो करता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ फॉर एस्थेटिक सर्जरीज. एंड वी हैव अ फेसबुक पेज ऑल्सो दैट गोज बाय द नेम ऑफ Pasricha Hospital. And I have a Facebook page for my own business, for my own clinic, which is Saundarya Cosmetic Surgery. It's Saundarya as in SOUNDARYA. डॉक्टर साहब ने हमें कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को सर्जरीज के बारे में, लिपोसक्शन के बारे में, क्योंकि उनके मन में बहुत सारा मिथ थे, उनको आपने गाइड किया. आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Rishi ji. It's an honor to be here. Thank you so much. Namaskar. Husdeep is our patient's attendant from Milan, and his mother just got operated at Pasricha Hospital. How was your experience? Initially, my mother was very scared because she thought it will going to very painful. But doctor convinced her very in good manner that she didn't feel any pain and anything. And now you can see the results. She is very happy and she hasn't got any scar, I think. And they operated in her hairline, so scar बना. hairline के अंदर से ऑपरेट हुए, फिर बिल्कुल निशान बनेगा ही नहीं, कोई भी नहीं बनेगा. Thank you. Aye. What? Look. What they talking about? They ain't talking about nothing. What they talking about? They ain't talking about nothing. What they talking about? They ain't talking about nothing. What they talking about? They talking about nothing. Huh? They ain't talking about nothing. Aye. What they talking about? They ain't talking about nothing.